बस मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, कुछ तवज्जो फरमाई आपने। इन्नी अब्दुल्ला, बड़ी गुंजाइशें हैं गुफ्तगू की, लेकिन मैं तो एक लफ्ज़ के लिए आपको ज़हमत दे रहा हूँ। इन्नी अब्दुल्ला आतानियल किताब और जालनी नबिया, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, अल्लाह ने मुझे किताब दी है। कौन सी किताब दे दी? बोलो। ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कौन सी किताब दी? इंजील। इंजील मिली है ईसा को 33 बरस की उम्र में। उस गोद में कौन सी किताब मिली? तो आज समझ में आया कि ईसा का वजूद किताब है। अगर ईसा का वजूद किताब है तो मेरे अली का वजूद किताब क्यों नहीं है? लोगों को अगर इस जुमले का पता चल जाता तो इस वाकई को तारीख से निकाल देते। बड़ी नाजुक बात मैंने कही है, बहुत नाजुक बात, कि अगर लोगों को पता चल जाता इस वाक़े के अंदर है क्या, तो तारीख से वाक़या ही साफ हो जाता। जानते हो आसमान फटा कैसे, आसमान जुड़ा कैसे? मोहम्मद के जाने से। यानी मोहम्मद की मेराज रूहानी नहीं थी, जिस्मानी थी। समझ रहे हो ना बात को? और आज उसे रूहानी समझा जाता है। तो इसलिए उस जमाने तक अकीदा यही था कि रसूल का जिस्म गया था, कहा फटा कैसे, जुड़ा कैसे, बस इतना बतला दीजिए। फरमाने लगे कि तूने, अब इमाम का जवाब सुन रहा, फरमाने लगे कि तूने कभी कश्ती में सफर किया है? कहा बहुत किया है। कहा आगे से पानी फटता कैसे, पीछे से जुड़ता कैसे? मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, कहने लगे भाई ये जुमला तो तुम तक पहुंच गया। 2 जुमले कहे थे कि तूने कश्ती में सफर किया, कहा कि हाँ फर्जंद रसूल किया तो है। कहा पानी आगे से फटता कैसे, जुड़ता कैसे? कहा छोड़ किश्ती को, तू तो रोज चलता है ना फजा में, जमीन पे कदम रखता हुआ रोज चलता है, ये आगे से हवा फटती कैसी है, पीछे जुड़ती कैसे? सिर्फ जवाब नहीं दिया, आसमानों की माहियत भी बतला दी कि ठोस नहीं है। ये वही कह सकता है जो आसमानों की खिलकत का गवाह हो। मैंने आज चाहा कि अपने सुनने वालों तक कुछ मैसेज पहुंचा दूं। अब समझ में आया कि जो कुरान के साथ है वो कैसा है। अब समझ में आया। सूरह वाक़िया ने आवाज़ दी, इन्नहु लकुरआनुन करीमुन फी किताबिन मकनूनिन ला यमस्सहु इल्लल मुतहहरून। जाओ देखना सूरह वाक़िया में इन तीनों आयतों के तर्जुमे को। इन्नहु लकुरआनुन करीमुन, ये कुरान बड़ा करीम कुरान है, बड़ा बाइज्जत कुरान है। फी किताबिन मकनूनिन, और हमने इस कुरान को किताब के अंदर रखा है। परेशानी की बात हो गई या नहीं हो गई? कुरान किताब के अंदर यानी है या नहीं? तस्बीह जेब के अंदर, यानी तस्बीह और है जेब और है। इन्नहु, भाई मैं कोई डंडी नहीं मार रहा हूं तर्जुमे में। इन्नहु लकुरआनुन करीमुन फी किताबिन मकनूनिन। अभी मैंने तीसरी आयत नहीं पढ़ी है। ये बाइज्जत कुरान है और किताब के अंदर है, यानी कुरान और है, किताब और है। ये मैसेज पहुंच गया ना, तो तुम्हारी आंखों के सामने से कुछ पर्दे हट जाएंगे। कुरान, हम तो कुरानी को किताब समझे थे, यहाँ तो बात बदल गई। कुरान को भी किताब कहा है अल्लाह ने, ऐसा नहीं कि नहीं कहा, लेकिन यहाँ तो बात ही बदल दी कि कुरान किताब के अंदर है। अब किताब ढूंढनी पड़ गई कि वह कौन सी किताब है जिसके अंदर कुरान है। अब किताब ढूंढनी पड़ गई कि वह किताब क्या है जिसके अंदर कुरान है। तो कहने लगे या उख्ता हारून। अब चलो भाई तारीख अंबिया की तरफ। गोद में मरियम बच्चे को लेके आई, कहने लगे बूढ़े यहूदी, या उख्ता हारून मा कान अबू किमरसौइन व मा कानत उम्मुक बगिया। अरे हारून की बहन, तुम्हारा बाप तो अच्छा आदमी था, तुम्हारी माँ भी अच्छी थी, ये तुम बच्चा कहाँ से ले आई?
सुन लिया भाई, बाप भी अच्छा था, माँ भी अच्छी थी, तुम ये बच्चा कहाँ से लाई? फाशारत इलैह, इशारा किया। मरियम ने चुप का रोज़ा रखा हुआ था, जो आज भी ईसाइयों में राइज है और उनकी शरीयत में था, और कुरान में उसका तज़किरा है कि मरियम रोज़ा रखो, मुझे कुछ नहीं बोलना है कुरान में। तो ये माँ काना अबू किमरा सोइन व माँ काना, तुम मौके भैया तुम्हारी माँ भी अच्छी थी, तुम्हारा बाप भी अच्छा था, ये तुम बच्चा कहाँ से लाई? फाशारत इलैह, इशारा किया उन्होंने बच्चे की तरफ। कालू कैफ नुकल्लिमु मन काना फिल महद सबिय्या, हम इससे बात कैसे करें, ये तो गहवारे का बच्चा है। गहवारे में बच्चा जब होता है तो बोलने की कुव्वत नहीं होती उसके पास। बहुत तवज्जो रखना, बहुत तवज्जो रखना। यहूदियों ने एतराज़ किया और एतराज़ का जवाब देने के लिए मरियम ने ईसा की तरफ इशारा किया जो गोद में था। कैसे मालूम हो गया कि ये बोलेगा? कोई समझो इस फलसफे को भाई। मसला ये है, अब मैं मिसाल दे दूं, अब इतना छोटा बच्चा तो कोई, ये बहुत ही छोटा है, ठीक है ना। अब इस बच्चे को मैं गोद में लेके बैठ जाऊं, बहुत ही छोटा है, नाम पूछिए मुश्किल से बताएगा, बता तो देगा लेकिन मुश्किल से, ठीक है ना। अब वो बच्चा कितने दिन का है? 3 दिन का, 3 दिन का या 3 घंटे का, इससे ज़्यादा का बच्चा नहीं है वो। इस बच्चे को मैं गोद में लेके बैठ जाऊं और आप मुझसे कोई इल्मी मसला पूछें, मैं इशारा करूं कि इससे पूछ लूं, तो 2 सूरतें, या तो मैं पागल हूं या यकीन है कि बोलेगा। दो ही सूरतें, दो ही सूरतें। अशारा इलैह, मरियम ने इशारा किया कि इस बच्चे से पूछ लो। भाई मैं हैरान हो जाता हूं इस मरहले पर, बच्चे से पूछ लो, यानी मरियम को यकीन है कि ये बोलेगा, यकीन है ना, मरियम को यकीन है कि ये बच्चा बोलेगा। अभी बोला नहीं है, बोलेगा, यानी मरियम को इस गैब का इल्म है। अब मुसलमान अजीब हैं कि मानने पे आए तो मरियम को आलिमुल गैब मान ले, न मानने पे आए तो मोहम्मद मुस्तफा को न माने। बात तो पहुंच रही है ना। अच्छा भाई फिर सुनो, देखिए ये तो कुरान है, कुरान है। कहने लगे माँ कान अबू किमरा सोइन व माँ कान तुम के बगिया फाशारत इलैह कालू कैफ नुकल्लिमु मन कान फिल महद सबिय्या। यहूदी कहने लगे इतने छोटे बच्चे से हम क्या पूछे, गोद का बच्चा, हम क्या पूछे? तो यहूदी ही को एतराज होता है गोद के बच्चे के बोलने पर। मैंने बड़ी जहमत दी और आज अब ये जहमत है फिक्र बहुत दूर तक नहीं जाएगी। यहूदी ने क्या कहा तुमने सुन लिया, मरियम ने जवाब में क्या कहा वो भी तुमने सुन लिया। अब कमाल देखो, होशियारी देखो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की। 3 घंटे के हैं या 3 दिन के हैं? काला, बच्चा गोद से बोला, इन्नी अब्दुल्ला आतानी अल किताब वजालनी नबिया, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, अल्लाह ने मुझे किताब दी है और अल्लाह ने मुझे नबी बनाया है। यहूदी मुंह लटका के चले गए। मियाँ एतराज है मरियम के किरदार पर, ईसा की नबूवत तो डिस्कस ही नहीं हो रही है। तो ईसा जवाब दे कि मेरी माँ पाकीज़ा है, ये नहीं कहा मैं नबी हूँ, मैं नबी हूँ। और यहूदी मुतमईन होकर चला गया, यानी यहूदी था मगर इतना समझता था कि जिसको अल्लाह ओहदा दे उसके शजरे नसब में खराबी नहीं हुआ करती। बस मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों,
कुछ तवज्जो फरमाई आपने। इन्नी अब्दुल्ला, बड़ी गुंजाइशें हैं गुफ्तगू की, लेकिन मैं तो एक लफ्ज़ के लिए आपको ज़हमत दे रहा हूँ। इन्नी अब्दुल्ला आतानियल किताब और जालनी नबिया, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, अल्लाह ने मुझे किताब दी है। कौन सी किताब दे दी? बोलो। ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कौन सी किताब दी? इंजील। इंजील मिली है ईसा को 33 बरस की उम्र में। उस गोद में कौन सी किताब मिली? तो आज समझ में आया कि ईसा का वजूद किताब है। अगर ईसा का वजूद किताब है तो मेरे अली का वजूद किताब क्यों नहीं है? मैंने ज़हमत दी। 2 आयतें अभी मैंने पढ़ी हैं सूरह वाक़िया की, 3री आयत अब पढ़ रहा हो। इन्नहु लक़ुरआनुन करीमुन फ़ी किताबिन मकनूनिन। इस कुरान को हमने किताब में रख दिया है। अब किताब समझ में आई? कुरान को हमने किताब में रख दिया है। अली ने यही तो कहा था कि पूरा कुरान इस सीने में है, कहीं और नहीं है। यही तो कहा था अली ने। अच्छा भाई, तो इन्नहु लक़ुरआनुन करीमुन फ़ी किताबिन मकनूनिन ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून। इस कुरान को छू नहीं सकता कोई, बस वो छुएगा जिसे पाक बनाया गया है। अब तुम चूँकि बहुत पढ़े लिखे लोग हो और न मालूम कब से मजलिसें सुन रहे हो, उलमा की सोहबत में हो, तुम्हारे सामने बयान करते हुए बाज़ वक्त खुशी होती है। देखो, एक है लफ्ज़ ताहिर, पाक, लफ्ज़ सुना होगा। मुतहहर जिसे पाक किया गया, वो ताहिर से बुलंद दर्जा है, ताहिर से बुलंद दर्जा है। यहाँ ताहिर नहीं है कि इसे ताहिर लोग छुए, नहीं, मुतहहर लोग छुए। भाई समझ रहे हो ना? मुतहहर छुए। अच्छा भाई, अब मुझे बताओ कि क्या गांधी जी कुरान नहीं पढ़ते थे? छूते तो थे। जब छुएंगे जब ही तो पढ़ेंगे। हमने गांधी जी की लाइफ हिस्ट्री में देखा कि वो कुरान का मुताला किया करते थे। अच्छा, एक अंग्रेज बड़ा ड्रामेटिस्ट गुजरा है, जॉर्ज बर्नर्ड शॉ। वो मुसलसल कुरान को अपने मुताले में रखता था, छूता नहीं था, छूता भी था। कुरान कह रहा है कि नहीं छुएंगे, इस कुरान को नहीं छुएंगे मगर वो जो पाक हैं, जिन्हें पाक किया गया है। तो मतलब ये कि लफ्जों तक जो जाहिल चाहे पहुंच जाए, इसके मानी को वही छुएगा। इसके मानी को वही छुएगा जो पाक बनाया गया हो। अब कैसे पता चलाएं कि कौन पाक बनाया गया? गुफ्तगू अपने आखिरी मरहलों में अभी दाखिल हो जाएगी। भाई कैसे मालूम करें कौन पाक बनाया गया? आए तथीर तो मेरे हर सुनने वाले के जहन में होगी, है ना? अब फिर सही कभी, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। मैंने इस आय मुबारका को बरस मिंबर से पढ़ा, तफसीरों में देखा और मैं हैरान होता रहा कि रिज्स क्या है। कभी ऐसा भी सुना करो, रिज्स के मानी नजासत, ठीक है? रिज्स क्या है, मैं हैरान होता रहा। और एक लिस्ट मैंने बनाई कुरान मजीद से, एक फहरिस्त कि रिज्स क्या है। कभी फिर अर्ज करूँगा। लेकिन एक दिन मुझे ख्याल आया कि रिज्स के मानी तो खुद ही लिखे हुए हैं इस आयत में, आयत ही में है। अगर कोई बतला दे कि आयत में कहाँ लिखे हुए हैं, तो आप यकीन कीजिए कि मैं खुश हो जाऊंगा। खुदा की कसम, रिज्स के मानी नजासत, गंदगी, रिज्स के मानी आयत में रखे हुए हैं। अलग सोचने की जरूरत नहीं है। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत, आए अहलुल बैत, अल्लाह रिज्स को तुमसे दूर रखेगा। जो आले मोहम्मद से जितना दूर उतना नजीस। कहने लगे कि अली के चाहने वाले कहते हैं कि सारी बुराइयां आले मोहम्मद से दूर, सारी खूबियां आले मोहम्मद में। क्या तुम्हारा दावा नहीं है?
हमारा तो दावा है, और जिस दिन हम इस दावे को साबित न कर सके उस दिन मिंबर पर आना छोड़ देंगे। सीधी बात, सीधी बात। तो कहने लगे कि भाई ये आले मोहम्मद के चाहने वाले, इनका ख्याल ये है कि सारी खूबियाँ आले मोहम्मद में, सारी खराबियाँ आले मोहम्मद से दूर। तो इंसान तो हमेशा मोहब्बत करता है खूबी से, फिर सारी दुनिया के लोग उनसे मोहब्बत क्यों नहीं करते? कोई सवाल तो अच्छा है सवाल या नहीं? सवाल तो अच्छा है कि भाई सारी खूबियाँ आले मोहम्मद में, सारी खराबियाँ आले मोहम्मद से दूर। जब दूर हैं और खूबियाँ सारी मौजूद हैं, तो इंसान का मिजाज ये है कि वो खूबी से मोहब्बत करता है, खराबी से नफरत करता है। तो अब ये जब खूबतर लोग मौजूद हैं तो सारी दुनिया आले मोहम्मद से मोहब्बत क्यों नहीं करती? मुट्ठी भर चाहने वाले, हालांकि दुनिया कान खोल के सुन ले, हम मुट्ठी भर नहीं है। हमें अपने वजूद का एहसास है, कभी फिर जाए। अच्छा भाई, तो सवाल समझ गए कि सारी खूबी आले मोहम्मद में, सारी बुराइयां दूर, तो सब मोहब्बत क्यों नहीं करते? हमने कहा भाई रोको, अली को रोको, रसूल अल्लाह पे चलो। हम भी मानते हैं, तुम भी मानते हो, सारी खूबियां हैं रसूल में, सारी खराबियां रसूल से दूर है। तो ये हिंदू क्यों नहीं मानता उन्हें? ईसाई क्यों नहीं मानता उन्हें? तो जो जवाब वहां दोगे वो जवाब हम यहां देंगे। बस जवाब पहुंच गया ना कि भाई रसूल पे तो सब मुत्तफिक है कि सारी खूबियां हैं और सारी बुराइयां दूर हैं। तो सारी दुनिया के लोग उन्हें क्यों नहीं मानते? तो जो जवाब वहां होगा वही जवाब हम देंगे, लेकिन वो जवाब ही का जो आगे ना बढ़ जाए। भाई सुनना सुनना, तुम कहते हो ना कि सारी दुनिया आले मोहम्मद से मोहब्बत क्यों नहीं करती? अल्लाह पहले ही कह चुका है कि नजासत को तुमसे दूर रखेंगे। जिनकी ज़हनियतें नजस हो उनमें मोहब्बत कहाँ से आएगी? तकरीर तमाम हो गई। अब मैं किताब व इतरत पर क्या बात करूं, यानी कुरान और आले मोहम्मद पर। मुझे बतलाओ, एक सवाल का जवाब दो। अब मसाइब तक जाने के लिए एक जुमला, मुझे एक सवाल का जवाब दे दो। सबसे बड़ा सूरा कुरान का कौन सा है? बकरा। ठीक है, सबसे छोटा सूरह कौसर। क्या ख्याल है आपका, जो बड़ा है वो मौजूज़ा है और जो छोटा है वो मौजूज़ा नहीं है? यानी आपका ख्याल क्या है? नहीं भाई, जो सबसे बड़ा है वो भी मौजूदा है और जो सबसे छोटा है वो भी मौजूदा है। यानी मैं कहना ये चाह रहा हूं कि करबला के मैदान में हुसैन भी मौजूदा है, अली असगर भी मौजूदा है। झूला बरामद होने वाला है शहजादे का। तो अब दो चार जुमले बहुत आराम से सुनना, बहुत आराम से, बड़ी तफसील से जी चाहता था कि बयान करूं इस शहजादे की शहादत को, लेकिन अब सीने में दम महसूस नहीं कर रहा हूं। तो बस इतना सुनते जाओ कि हुसैन इब्न अली ने आखिरी इस्तिगासा बुलंद किया। हल मिन नासिरिन यंसुरुना, हल मिन मुगीसिन युगीसुना, हल मिन ज़ाबिन यसुब्बु अन हरम रसूलिल्लाह। है कोई हरम रसूल की हिफाजत करने वाला? दो खैमों से लब्बैक की आवाज आई, दो खैमों से लब्बैक की आवाज आई। एक खैमे में बीबियां रोने लगी, दूसरे खैमे से बीमार इमाम सैयद सज्जाद एक नेज़ा लिए हुए निकले। बाद रिवायात में नेज़ा है, बाद रिवायात में तलवार है।
बुखार के आलम में लड़खड़ाता हुआ मैदान की तरफ चला। हुसैन ने दूर से देखा, उम्मे कुलसूम से कहा खुदी है, सैयद सज्जाद को रोको। वो दौड़ी रोकने के लिए, तो रो के कहने लगे फूफी अम्मा आपने सुना नहीं मेरा बाबा किस तरीके से मदद के लिए पुकार रहा था। अजरुकुम अलल्लाह। दो खैमों से, मैंने अर्ज किया ना, दो खैमों से लब्बैक की सदाएं बुलंद हुई। ये पहला खैमा था। हुसैन खुद दौड़ते हुए आए, सज्जाद को गोद में उठाया और खैमे के अंदर पहुंचाया। और अब दूसरा खैमा जिससे रोने की आवाज़ आ रही थी, उसके दरवाजे पे आए और कहा बहन ज़ैनब ये रोने की आवाज़ कैसी? कहा भैया मैं क्या बतलाऊँ, जैसे ही आपने आवाज़ बुलंद की हल मिन नासिर यंसुरुना, बच्चे ने अपने आप को झूले से गिरा दिया। बच्चे ने अपने आप को झूले से गिरा दिया। कहा लाओ लाओ, शायद मैं उसे पानी पिला के लाऊं। तुमने गिरिया किया, मजलिस तमाम हो गई। लाओ उसे, शायद मैं पानी पिला के लाऊं। एक मर्तबा रबाब आगे बढ़ी बच्चे को लेकर। बच्चा तनाबों से बंधा हुआ था। छोटे बच्चे बांध दिए जाते हैं ना, ये तो तुम्हारे इल्म में, ये जहन में रहे कि छोटे बच्चे जब उनकी पैकिंग की जाती है तो उन्हें बांध दिया जाता है। डोरियों से बच्चे को लपेटा हुआ था। कहा रबाब, हुसैन ने कहा रबाब तुम्हारी इजाज़त है कि मैं बच्चे को पानी पिलाने ले जाऊं? कहा आप वाली हैं, आप वारिस हैं, आप जैसा महसूस करें वैसा अमल करें। कहा फिर बच्चे को मेरी गोद में दे दो। बच्चा गोद में दिया। भाई सुना, बच्चे को गोद में लिया हुसैन इब्न अली ने, मैदान में आए। आए कौम अशकिया, आए कौम अशकिया, इसने 3 दिन से पानी नहीं पिया। भाई रुके रहना, लेकिन अभी मैं मसाइब पढ़ रहा हूं। 3 दिन से इस बच्चे ने पानी नहीं पिया, इसे माँ का दूध नहीं मिला। पूरी फौज टिकटिकी बांध कर असगर को देख रही थी। एक मर्तबा कहने लगे कि असगर तेरी प्यास पे इन्हें यकीन नहीं है, तेरी प्यास पे इन्हें यकीन नहीं है, इन्हें अपनी प्यास का यकीन दिला दे। होठों पे पपड़ियां हैं, गाल धसे हुए हैं, आंखें अंदर चली गई हैं। बच्चे ने एक मर्तबा जबान निकाली, पूरी फौज को दिखलाई। पूरी फौज रो रही थी, पूरी फौज। एक मर्तबा हुरमुला को आवाज दी, हुसैन की जबान को कता कर दो। हुसैन की जबान कता हुई। एक मर्तबा हुरमुला ने तीर जोड़ा, आखिरी लफ्ज, आखिरी जुमला, हुरमुला ने तीर जोड़ा। फन कलबत सबियो बने इमाम, बच्चा गले से लेकर दूसरे